एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आशियम्मा था। कलाम साहब अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। संघर्षों से भरा बचपन। कलाम साहब का बचपन संघर्षों से भरा था। वे अपनी पढ़ाई के लिए लंबी दूरी पैदल चलकर जाते थे और अपनी परिवार की आर्थिक मदद के लिए शहर में अखबार भी बांटते थे। हालांकि छोटी उम्र से ही उन्हें हवाई जहाज, रॉकेट और अंतरिक्ष में गहरी रुचि थी। शिक्षा और करियर। रामेश्वरम में स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 1954 में त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज से साइंस की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में काम किया। मिसाइल मैन। कलाम ने भारत को कई मिसाइलों जैसे कि अग्नि और पृथ्वी का विकास करने में मदद की। उन्होंने भारत को अंतरिक्ष में भी एक प्रमुख शक्ति बनाने में मदद की। उनके योगदान के कारण उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2002 से 2007 तक डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति रहे। उन्हें जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। कलाम साहब को भारत रत्न सहित कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। विरासत। डॉक्टर कलाम का 27 जुलाई 2015 को शिलांग में एक व्याख्यान के दौरान निधन हो गया। हालांकि उनके विचार और कार्य आज भी भारत के युवाओं को प्रेरित करते हैं। वे एक महान देशभक्त थे और उन्होंने हमेशा भारत को एक बेहतर देश बनाने के लिए काम किया। एपीजे अब्दुल कलाम की पढ़ाई के प्रति गहरा लगाव था। उन्होंने बचपन से ही विज्ञान और तकनीक में गहरी रुचि दिखाई थी। हालांकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ा। वे लंबी दूरी पैदल चलकर स्कूल जाते थे और अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई के खर्चों को पूरा करते थे। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज से साइंस की डिग्री हासिल की और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कलाम साहब की शिक्षा के प्रति लगन ने ही उन्हें एक महान वैज्ञानिक और भारत के राष्ट्रपति बनने में मदद की। एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन में उनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है, खासकर उनके करियर के निर्माण में। एक साधारण परिवार से आने के बावजूद कलाम साहब को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनके माता पिता का हमेशा समर्थन मिला। कुछ प्रमुख बिंदु जो उनके माता पिता के योगदान को दर्शाते हैं। शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन। कलाम साहब के माता पिता शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह से समझते थे। उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया, भले ही परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न हो। कठिनाइयों में सहयोग। कलाम साहब को अपनी पढ़ाई के लिए लंबी दूरी पैदल चलकर जाना पड़ता था। इस दौरान उनके माता पिता ने उनका मनोबल बढ़ाया और उन्हें कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया। सपनों का समर्थन। कलाम साहब को बचपन से ही विज्ञान और अंतरिक्ष में गहरी रुचि थी। उनके माता पिता ने उनके सपनों का समर्थन किया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। नैतिक मूल्यों का विकास। कलाम साहब के माता पिता ने उनमें ईमानदारी, मेहनत और विनम्रता जैसे गुणों का विकास किया। इन गुणों ने उन्हें जीवन में सफल होने में मदद की। कलाम साहब के शब्दों में कलाम साहब ने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में अपने माता पिता के योगदान के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने बताया है कि कैसे उनके माता पिता ने उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कलाम साहब के माता पिता ने उन्हें एक साधारण परिवार से निकालकर भारत के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बना दिया। उनके माता पिता का समर्थन और प्रेरणा ही थी जिसने उन्हें इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद की। कलाम साहब के माता पिता ने उन्हें धार्मिक और सामाजिक मूल्यों का पालन करना सिखाया। उन्होंने कलाम साहब को हमेशा देश सेवा के लिए प्रेरित किया। कलाम साहब ने अपने माता पिता के प्रति गहरा सम्मान और प्रेम रखा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का वैज्ञानिक बनने का प्राथमिक उद्देश्य भारत को एक वैज्ञानिक महाशक्ति बनाना था। वे देश के विकास में विज्ञान और तकनीक के योगदान को दृढ़ता से मानते थे। उनके उद्देश्यों में कुछ प्रमुख बिंदु ये थे। स्वदेशी तकनीक का विकास। कलाम साहब का मानना था कि भारत को विदेशी तकनीक पर निर्भर रहने की बजाय अपनी स्वदेशी तकनीक विकसित करनी चाहिए। उन्होंने भारत में मिसाइल और अंतरिक्ष तकनीक के विकास में अहम भूमिका निभाई। देश की सुरक्षा। उन्होंने भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मिसाइल प्रणालियों के विकास पर जोर दिया।
देश के आर्थिक विकास। कलाम साहब का मानना था कि विज्ञान और तकनीक का उपयोग करके देश के आर्थिक विकास को गति दी जा सकती है। युवाओं को प्रेरित करना। वे चाहते थे कि भारत के युवा विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में करियर बनाएं और देश के विकास में अपना योगदान दें। अंतरिक्ष अनुसंधान। कलाम साहब का सपना था कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान में एक अग्रणी देश बने। कलाम साहब के जीवन का आदर्श वाक्य था, विकसित भारत का निर्माण करने के लिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। संक्षेप में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का वैज्ञानिक बनने का उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं थी, बल्कि भारत को एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बनाना था। उन्होंने विज्ञान और तकनीक को देश के विकास का प्रमुख माध्यम माना। APJ अब्दुल कलाम ने व्यक्तिगत रूप से कोई मिसाइल लॉन्च नहीं की थी। वे एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व किया था। भारत के कई मिसाइलों के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत का पहला स्वदेशी मिसाइल पृथ्वी का सफल परीक्षण 25 फरवरी 1988 को किया गया था। यह परीक्षण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और इसने भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी में एक अग्रणी देश बना दिया। डॉक्टर कलाम ने इस परियोजना का नेतृत्व किया था और उनके मार्गदर्शन में ही भारत ने यह उपलब्धि हासिल की थी। हालांकि मिसाइल को लॉन्च करने का काम वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा किया गया था। डॉक्टर कलाम ने कई अन्य मिसाइलों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जैसे कि अग्नि और आकाश। इन मिसाइलों ने भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत किया। संक्षेप में, डॉक्टर कलाम ने व्यक्तिगत रूप से कोई मिसाइल लॉन्च नहीं की थी। भारत का पहला स्वदेशी मिसाइल पृथ्वी था और इसका सफल परीक्षण 25 फरवरी 1988 को किया गया था। डॉक्टर कलाम ने इस परियोजना का नेतृत्व किया था और उनके मार्गदर्शन में ही भारत ने ये उपलब्धि हासिल की थी। APJ अब्दुल कलाम के माता पिता का नाम था। पिता जैनुलाब्दीन, माता आशियम्मा। यहाँ कुछ प्रेरक लाइनें हैं जो APJ अब्दुल कलाम के जीवन और कार्यों से प्रेरित हैं। सपने तभी सच होते हैं जब हम सपने देखना शुरू करते हैं। ध्यान रहे, सपना वो नहीं जो आपने नींद में देखा है, सपने तो वो होते हैं जो आपको नींद आने ही नहीं देते हैं। APJ अब्दुल कलाम। छोटा लक्ष्य अपराध है, लक्ष्य बड़ा रखें। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलें। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। APJ अब्दुल कलाम। ये लाइनें हमें सिखाती हैं कि सपने देखने से डरना नहीं चाहिए और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वे एक व्याख्यान के दौरान अचानक बीमार पड़ गए थे और कुछ ही समय बाद उनका निधन हो गया था। हालांकि हम उनके जीवन और कार्यों से ये अनुमान लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने देश के लिए क्या सोचते थे। युवाओं के लिए एक उज्जवल भविष्य। डॉक्टर कलाम हमेशा युवाओं को देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करते थे। ये मानना स्वाभाविक है कि अपने अंतिम क्षणों में भी वे भारत के युवाओं के बारे में सोच रहे होंगे। विज्ञान और तकनीक के प्रति उनका जुनून हमेशा बना रहा। उन्होंने हमेशा भारत को एक वैज्ञानिक महाशक्ति बनाने का सपना देखा था। डॉक्टर कलाम देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे। विकास। उन्होंने हमेशा भारत को एक विकसित देश बनाने का सपना देखा था। उनके जीवन और कार्यों से हमें ये सीख मिलती है कि सपने देखना, हमें हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए। सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। हमें हमेशा अपने देश की सेवा करनी चाहिए। डॉक्टर कलाम के अंतिम शब्द भले ही हमें न पता हों, लेकिन उनके विचार और कार्य हमेशा हमारे साथ रहेंगे। APJ अब्दुल कलाम का पारिवारिक जीवन काफी सरल और सौहार्दपूर्ण रहा। उनका जन्म एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और एक स्थानीय मस्जिद में इमाम का भी काम करते थे। उनकी माता आशियम्मा गृहिणी थी। कलाम साहब अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। कलाम साहब का परिवार काफी धार्मिक था और उन्होंने बचपन से ही धार्मिक मूल्यों का पालन करना सीखा। उनके परिवार में सभी धर्मों के लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे। कलाम साहब ने हमेशा अपने माता पिता का सम्मान किया और उनके प्रति गहरा प्रेम रखा। उन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में अपने माता पिता के योगदान के बारे में विस्तार से लिखा है। हालांकि कलाम साहब ने शादी नहीं की थी, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा था कि उनके लिए देश उनका परिवार है। उन्होंने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया और भारत को एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। कलाम साहब के जीवन से हम सीख सकते हैं कि परिवार का महत्व कितना अधिक होता है। उन्होंने अपने परिवार के मूल्यों को हमेशा अपने जीवन में शामिल रखा और अपने माता पिता का सम्मान किया। कुछ प्रेरक लाइनें हैं जो APJ अब्दुल कलाम के जीवन और कार्यों से प्रेरित हैं।
सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद नहीं आने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।